जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आ गया है हमारा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, फुल एक्सप्लेन इन हिंदी। मतलब इसमें एक एक उदाहरण समझाया गया है कि इनपुट डिवाइस क्या है और हर उदाहरण को विस्तृत रूप से समझाया गया है। यदि आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है। यदि आप लोग इसकी जानकारी चाहते हैं और रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसकी आप लोगों को यह इनपुट डिवाइस और कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमारी वेबसाइट www.kaltak.in पर उपलब्ध है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है। दोस्तों, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसकी सहायता से किसी भी तरह के डेटा व निर्देशों को हम कंप्यूटर में बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न टास्क को पूरा कर पाते हैं। इसीलिए इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का सबसे ज़रूरी भाग माना जाता है। अब बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है। कंप्यूटर में किसी भी सूचना और डाटा को प्रोसेस करवाने के लिए जिन हार्डवेयर और भाग का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस का तात्पर्य उस जानकारी से है जो कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए भेजी जाती हैं। दूसरे शब्दों में इनपुट डिवाइस की परिभाषा की बात करते हैं। किसी भी निर्देशन एवं डाटा को कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाता है। कंप्यूटर उपलब्धता एवं सूचनाओं को प्रोसेस करता है ताकि एक नियत आउटपुट प्राप्त किया जा सके। ये हमारी इनपुट डिवाइस की परिभाषा है। अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस के उदाहरण के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देने के लिए कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वह उपकरण नीचे फुल जानकारी सहित हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हमारा आता है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, लाइट पेन। ये हमारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम महत्वपूर्ण उदाहरण लेकर आए हैं। अब बात करते हैं हम इन सभी इनपुट डिवाइस के बारे में। कीबोर्ड, आप लोगों ने कंप्यूटर की कीबोर्ड का प्रयोग अवश्य किया होगा क्योंकि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम में लेटर, संख्या, चिन्ह टाइप करने के साथ ही कंप्यूटर में टेक्स्ट कमांड देने में भी सहायक होता है। कीबोर्ड में कई तरह की की होती हैं जैसे अल्फ़ाबेट की, न्यूमेरिकल की, फंक्शन की, स्पेशल एवं मल्टीमीडिया की। ये हमारे कीबोर्ड में इतनी प्रकार की यानी कि बटन पाई जाती हैं। अल्फ़ाबेट की कौन सी होती हैं? ए से जेड तक लेकर हमारी अल्फ़ाबेट की होती हैं। न्यूमेरिकल की 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं, ये हमारी न्यूमेरिकल की होती हैं। फंक्शन की F1, F2, F12 तक ये हमारी फंक्शन की होती हैं। स्पेशल की कौन सी होती हैं? स्पेशल की जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, एंटर, ये हमारी स्पेशल की हैं। एरो की अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, जो कीबोर्ड में 4 बटन दी होती हैं। अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये हमारी एरो की होती हैं। मल्टीमीडिया की प्ले, फ्यूज, ये जो होती हैं ये हमारी मल्टीमीडिया की होती हैं। ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड में पाई जाती हैं। माउस, 2 नंबर पे हमारा इनपुट डिवाइस है माउस। माउस भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। माउस कंप्यूटर सिस्टम में सामान्य निर्देश देने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने, आइकॉन्स, फाइल तथा फोल्डर को मूव तथा सेलेक्ट करने का कार्य माउस करता है। माउस हमारे 2 तरह के होते हैं, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। आजकल कंप्यूटर यूजर के द्वारा ज़्यादातर ऑप्टिकल माउस का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 बटन होती हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन, तथा तीसरी बटन जो होती है उसे स्क्रॉल बटन कहते हैं। यह बटन ऑप्टिकल माउस में पाई जाती है। 3 नंबर पे हमारा आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक का अधिकतर उपयोग गेम एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। इसके नाम से मालूम होता है कि यह गेम खेलने में अधिकतर उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक में बटन्स होते हैं जिनका प्रयोग करके प्रोग्राम को कंट्रोल किया जाता है।
वर्तमान समय में कंप्यूटर में USB पोर्ट से जॉयस्टिक को ईजिली कनेक्ट किया जा सकता है। स्कैनर, 4 नंबर पे हमारा स्कैनर डिवाइस आता है। स्कैनर का प्रयोग हम किसी हार्ड कॉपी या फोटोग्राफ को स्कैन करने के लिए करते हैं। यह हार्ड कॉपी या फोटोग्राफ को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में बदलकर कंप्यूटर में रख सकते हैं। एक जेरॉक्स मशीन की तरह हमारा स्कैनर काम करता है, जो किसी हार्ड कॉपी का बिल्कुल दूसरी प्रति सॉफ्ट फॉर्म में बदल कर देता है। इस डिवाइस को हम कंप्यूटर सिस्टम में USB या पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट कर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। 5 नंबर पे हमारा इनपुट डिवाइस आता है बारकोड रीडर। यह बारकोड रीडर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। बारकोड से हम किसी उत्पाद के बारे में जानकारी, जैसे उसका मूल्य, उसकी मात्रा, किस देश में बना, किस कंपनी ने बनाया आदि की जानकारी हम बारकोड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जिस लाइन को देखकर हम इतना सोच में पड़ जाते थे कि वो कुछ नहीं बल्कि नंबर्स और डाटा को दर्शाते हैं, जिन्हें किसी बारकोड स्कैनर से आसानी से पढ़ा जा सकता है और उस डाटा को कंप्यूटर में बड़ी आराम से डाला जा सकता है। अब आता है लाइट पेन। लाइट पेन भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग मोबाइल एक कंप्यूटर की स्क्रीन में जो मेन्यू या पिक्चर डिस्प्ले होते हैं उसे सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। लाइट पेन में स्मॉल ट्यूब में एक विशेष प्रकार का फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा स्क्रीन पर ड्रॉ किया जाता है। जब लाइट पेन की नोक को मॉनिटर की स्क्रीन पर ले जाया जाता है और पेन के बटन को दबाया जाता है, तो इसका फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट स्क्रीन की लोकेशन का पता चलता है और उस सिग्नल CPU को भेजता है। लाइट पेन मूल रूप से 1955 के आसपास विकसित किए गए थे और 1980 के दशक में BBC माइक्रो कंप्यूटर की तरह घरेलू कंप्यूटरों में भी लाइट पेन का उपयोग बढ़ा। करते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जो कि कंप्यूटर के साथ कार्य करके यूजर को परिणाम भी दिखाते हैं। उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। कंप्यूटर के पास कई प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के लिए कई ऐसी डिवाइसों की ज़रूरत पड़ती है जिनकी सहायता से कंप्यूटर आपको रिजल्ट दिखाता है, और जिन डिवाइस सहायता से यूजर को परिणाम देखे जाते हैं वह डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। और कंप्यूटर में हर जगह इनपुट डिवाइस का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आउटपुट डिवाइस के बिना हम कोई भी परिणाम नहीं देख सकते। अब बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस के उदाहरण वह बताए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मॉनिटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर और प्रोजेक्टर, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस, मतलब आउटपुट डिवाइस के प्रकार। अब बात करते हैं मॉनिटर की। तो सबसे पहले कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग मॉनिटर को ही माना जाता है। मॉनिटर के बिना हमारा कंप्यूटर अधूरा हो जाता है, और कंप्यूटर का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मॉनिटर के बिना किया जा सके, क्योंकि मॉनिटर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है। जब भी हम कोई परिणाम देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम वह परिणाम स्क्रीन के द्वारा देखा जाता है, और मॉनिटर एक प्रकार की स्क्रीन होती है जिसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मॉनिटर टेक्नोलॉजी के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है CRT, जैसे कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा होता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये हमारी LCD का फुल फॉर्म होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे अपने डायरी और कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अधिकतर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि CRT और LCD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, और LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब हम बात करते हैं CRT क्या है, कैथोड रे ट्यूब क्या है। इसमें कैथोड रे ट्यूब होती हैं जो हमें कैथोड किरणों
फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर गिरती हैं और डिफेक्ट होकर पिक्चर बनाती हैं। यह भी दो प्रकार की होती हैं। कैथोड रे ट्यूब हमारी दो प्रकार की होती हैं, जैसे मोनोक्रोम। मोनोक्रोम ये कैथोड का ही एक प्रकार है। मोनोक्रोम ब्लैक एंड वाइट पिक्चर दिखाता है। और दूसरा आता है कलर। इसमें तीन प्रकार के फास्फोरस जो कि लाल, हरा और नीला रंग होने के कारण पिक्चर को कलरफुल बनाता है। यह भी हमारा कैथोड रे ट्यूब का ही एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी लाइट को मॉड्यूलेट करके पिक्चर बनाती है। फिल्म ट्रांजिस्टर मैट्रिक्स भी पिक्चर बनाती है, परंतु मैट्रिक्स से लाइट नहीं निकलती, लेकिन लाइट इमिटिंग डायोड में भी लाइट यहीं से आती है, इसीलिए पिक्चर की क्वालिटी बहुत अधिक अच्छी होती है। तो ये हमारा है एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब हम दूसरे आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, जैसे स्पीकर। जिस तरह मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक उसी प्रकार से स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग लगभग सभी कंप्यूटर यूजर करते हैं। स्पीकर एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में साउंड को जनरेट अर्थात ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। स्पीकर का प्रयोग ध्वनि उत्पन्न जैसे गाना सुनना या कोई मूवी देखना, जो आवाज़ आती है वो हमारी आवाज़ स्पीकर के ही द्वारा आती है। इससे म्यूजिक को बहुत ही आसानी से और अच्छी धुन में सुना जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर भी एक महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में स्टोर डिजिटल डाटा को कागज़ पर मुद्रित किया जाता है। जब डाटा कागज़ पर छप जाता है तो इसे हार्ड कॉपी कहते हैं और कंप्यूटर में रहने पर इसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जब हम कोई अपना डॉक्यूमेंट पे कोई भी डाटा निकालते हैं तो जब हमारी डॉक्यूमेंट यानी कि कागज़ प्रिंटर में रहता है तब उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, और जैसे ही वह डॉक्यूमेंट यानी कि कागज़ प्रिंटर से बाहर आता है तो उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। हम कंप्यूटर में उपलब्ध डाटा को कई प्रकार और क्वालिटी में छाप सकते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के प्रिंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर तथा 3D प्रिंटर। ये हमारे कंप्यूटर मतलब प्रिंटर्स के प्रकार हैं। अब बात करते हैं कि डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं। डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक प्रकार है जो इंक रिबन पर पिन से स्ट्राइक कर कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें प्रत्येक पिन पर डाट छोड़ी जाती है और इन डाट के कम्बिनेशन से कोई अक्षर या आकार बनता है। क्योंकि डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, इनका इस्तेमाल केवल वहीं पर किया जाता है जहां बहुत अधिक मात्रा में पेज प्रिंट करने का कार्य किया जाता है। डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां पर काफ़ी संख्या में पेज प्रिंट किए जाते हैं। अब हमारा आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक ही समय में पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं। यह प्रिंटर बहुत तेज गति से काम करता है। इनकी कार्य करने की क्षमता 150 से 2500 लाइन प्रति मिनट होती है। लाइन प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। अब हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर की। लेजर प्रिंटर कंप्यूटर प्रिंटर का एक ऐसा प्रकार है, इसमें एक बेलनाकार ड्रम होता है जो तीव्र गति से किसी सादे कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले अक्षर को प्रिंट कर देता है। प्रिंट किए जा रहे परिणामों की गुणवत्ता में अधिक निखार लाने के लिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जब हम किसी भी को बहुत अच्छे से प्रिंट करना चाहते हैं, तब हम लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। लेजर प्रिंटर का आविष्कार 1969 में अनुसंधानकर्ता गैरी स्टार्ट वेदर द्वारा किया गया। पहला लेजर प्रिंटर 1984 में तैयार HP लेजर जेट था जिसकी गति 8 पेज प्रति मिनट थी। अब हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की। ये हमारे प्रिंटर के ही प्रकार हैं। इंकजेट प्रिंटर इसमें
बहुत ही आयोनाइज्ड इंक स्प्रे मैग्नेटिक प्लेटों से होता हुआ शीट या पेपर पर डॉक्यूमेंट, इमेज तथा सिंबल बनाता है। इस प्रिंटर में हाई क्वालिटी प्रिंटिंग की जाती है। इसमें 300 DPI या अधिक की प्रिंट क्वालिटी में प्रिंट किया जा सकता है। ये हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है। अब हम बात करते हैं 3D प्रिंटर की। 3D प्रिंटर एक प्रिंट करने वाली मशीन होती है जिसके द्वारा प्रिंट करने के लिए एक प्रोसेस को किया जाता है, जिसे एडिटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट के निर्माण में कई लेयरों को एक से ऊपर रखा जाता है। यह लेयर तब तक रखी जाती है जब तक वह वस्तु या ऑब्जेक्ट उत्पन्न ना हो जाए। इसमें आप प्रत्येक लेयर को देख सकते हैं। 3D प्रिंटर, जैसे कि कोई इमेज 3D डिजाइन का देखता है उसे 3D प्रिंटर कहते हैं। 3D प्रिंटर का आविष्कार 1984 में चॉक हॉल के द्वारा किया गया था। 3D प्रिंटर वस्तुओं के निर्माण के लिए मिश्र धातु, पॉलीमर, प्लास्टिक और खाद्य सामग्री जैसे सामग्रियों का उपयोग करता है। अब हमारा आउटपुट डिवाइस आता है प्रोजेक्टर। ये जो हमारे थे ये हमारे प्रिंटर के प्रकार थे। इतने प्रकार के प्रिंटर होते हैं। अब आता है प्रोजेक्टर। आप लोगों ने प्रोजेक्टर का नाम तो अवश्य सुना होगा और देखा भी जरूर होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्रोजेक्टर का उपयोग उसको दी गई कमांड या फाइल को चित्र या वीडियो के रूप में एक प्रोजेक्शन स्क्रीन पर प्रदर्शित करके दर्शकों को दिखाने में किया जाता है। यह हमारा प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वीडियो प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर और स्लाइड प्रोजेक्टर। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं समझ में आया होगा, क्योंकि यह हमारा फुल वीडियो था। यदि आप लोग कंप्यूटर संबंधी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट www.kaltak.in पर विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर से महत्वपूर्ण जानकारी अपने चैनल पर भी लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।